हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पे बेस्ड रहेंगे। सभी के सभी एमसीक्यू जो होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे। अगर आपने ये टॉपिक तैयार किया है तो चलिए देखते हैं कितने मार्क्स आपके आते हैं। क्या ये टॉपिक आपको सच में तैयार है या फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं राजतरंगी के बारे में। कहता है कि कल्हना ने एक राजतरंगी को कंपोज किया था 12th सेंचुरी में। बिल्कुल सही है, 1148 और 1150 के दरमियान इन्होंने इसको कंपोज किया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को इन्होंने क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क में प्रेजेंट किया था। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि कोलकाता डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने ये काम शुरू किया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि कल्हना मेड यूज़ ऑफ अर्लियर हिस्टोरिकल वर्क्स एंड ट्रेडिशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें हमें अर्ली रूलर्स के ट्रेसेस भी मिलते हैं। तो हमारा जो है 1, 2, 4 सही है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोलकाता डायनेस्टी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, ललित आदित्य जो थे वो मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर थे। ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। कोलकाता डायनेस्टी के जो ग्रेट रूलर थे वो ललित आदित्य थे। मार्तन सन टेम्पल जो था वो एसोसिएटेड था ललित आदित्य के। बिल्कुल सही है। ललित आदित्य का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था वो एक्सटेंड हुआ था कश्मीर वैली से बाहर भी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोलकाता वर प्रोसीडेड बाय द गोनादा डायनेस्टी इन कल्हनाज नैरेटिव। कल्हनाज का जो नैरेटिव था वो ये था कि कोलकाता डायनेस्टी जो थी वो गोनादा डायनेस्टी के बाद आई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कश्मीर ने एक अहम रोल निभाया था बुद्धिज़्म को सेपरेट करने में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कनिष्का से एसोसिएटेड थी। बिल्कुल सही है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कुंडलवन में हुई थी, ये भी हम जानते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि द काउंसिल इज ट्रेडिशनली लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कहता है कि महायाना बुद्धिज़्म को इसमें स्ट्रेंथन किया गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। सही स्टेटमेंट है। द काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका। ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। अशोका के रीन में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो पतलीपुत्रा में हुई थी। तो ये वाली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के रीन में हुई थी जो कि कुंडलवन में हुई थी। तो हमारा आंसर जो है 1, 2, 3 रहने वाला है। ए ऑप्शन में हमारा 1, 2, 3 दिया है, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पला डायनेस्टी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अवंती वर्मन जो थे वो इम्पॉर्टेंट रूलर थे उत्पला डायनेस्टी के। सही है। अवंती वर्मन इज एसोसिएटेड विद मेजर इरिगेशन हाइड्रोलिक वर्क्स इन कश्मीर। इनके दौर में हाइड्रोलिक वर्क्स और इरिगेशन वर्क्स हुए थे कश्मीर में। बिल्कुल सही है। थर्ड कहता है कि मार्तन सन टेम्पल जो था वो कंस्ट्रक्ट हुआ था अवंती वर्मन के रीन में। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। फोर्थ कहता है कि सूर्या इज एसोसिएटेड विद इंजीनियरिंग इरिगेशन वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। सभी जानते हैं, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर 1, 2, 4 रहने वाला है जो कि ए ऑप्शन में है। ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं सेपरेट ऑफ इस्लाम इन कश्मीर के बारे में। शाहमीर ने एस्टेब्लिश की थी शाहमीर डायनेस्टी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जिनको हम शमसुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि रिंचन वाज एन अर्ली रूलर एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन प्रोसीडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल। बिल्कुल सही है। क्या कहता है कि रिंचन एक रूलर थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, हम जानते हैं। वहीं से एक ट्रांजिशन शुरू हुआ था जो बाद में हमें मुस्लिम रूल के एस्टेब्लिशमेंट की शक्ल में दिखा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि शेख नूरुद्दीन नूरानी जो थे वो ऋषि ट्रेडिशन से एसोसिएटेड थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेपरेट ऑफ इस्लाम इन कश्मीर अकर्ड सॉलिडली थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कहता है कि कश्मीर में इस्लाम जो था वो फैला था सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से। नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था, सोशल इन्फ्लुएंस भी था, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी था और सूफी ऋषिज़ का इन्फ्लुएंस भी था इस्लाम के सेपरेट होने में। तो हमारा जो है 1, 2, 3 यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ही इज़ पॉपुलरली रिमेंबर्ड एज बादशाह। बिल्कुल सही है, बादशाह के नाम से जाने जाते थे। संस्कृत और पर्शियन लर्निंग को इन्होंने इनक्रेज किया था। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इनकी रिलीजियस पॉलिसी जो थी रिलेटिवली टॉलरेंट थी बनिस्बत बाकी रूलर्स के। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कुछ रिलीजन्स पे, तो इन्होंने वो रिस्ट्रिक्शन कुछ हद तक हटा दी थी। पूरी तरीके से नहीं हटाई थी, कुछ हद तक हटा दी थी। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली टॉलरेंट थी बाकी रूलर्स से। सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि इन्होंने पर्शियन को अबॉलिश किया था एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज से। ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है।
तो 1 2 3 जो है हमारा आंसर रहने वाला है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अकबर ने एनेक्स किया था कश्मीर को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूसुफ शाह चक को हराया था इन्होंने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूसुफ शाह चक को हराने के बाद बिहार भेजा था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मुगल रूल एंडेड इमीडिएटली आफ्टर अकबर डेथ, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इनकी डेथ के बाद मुगल रूल कंटिन्यू हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था। तो 1 2 3 हमारा बी ऑप्शन है, सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ स्टेटमेंट अफगान रूल के रिगार्डिंग दिए गए हैं। अफगान रूल फॉलोड मुगल रूल इन कश्मीर, सही स्टेटमेंट है। कहता है कि मुगल्स के बाद अफगान आए थे, बिल्कुल सही है। कश्मीर केम अंडर अफगान दुरानी कंट्रोल आफ्टर द मुगल पीरियड, मुगल्स के बाद कश्मीर जो था वो अफगानियों के कंट्रोल में आया था, बिल्कुल सही है। अफगान रूल के बाद सिख रूल आया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। महाराजा रंजीत सिंह के अंडर इन्होंने कश्मीर को कन्क्वेस्ट किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 1 2 3 4 हमारा डी ऑप्शन है, सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। हम जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च को हुई थी 1846 में। किसके बीच हुई थी? गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच हुई थी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में कश्मीर को लिया था इन्होंने ब्रिटिश से, बिल्कुल सही है। इट फॉलोड द ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद हुई थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च को हुई थी और ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च को हुई थी। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि जम्मू कश्मीर जो एक प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ डोगरा रूल की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, लोहारा डायनेस्टी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। लोहारा डायनेस्टी सक्सीडेड द उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर, उत्पला डायनेस्टी के बाद लोहारा डायनेस्टी आई थी, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि लोहारा डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट से पहले क्वीन रिदा ने एक अहम रोल निभाया था कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, बिल्कुल सही है। कल्हना ने राजतरंगी को कंपोज किया था लोहारा पीरियड के दौरान, बिल्कुल सही है। जयसीमा एक रूलर थे लोहारा डायनेस्टी के, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन 1 2 3 4 ये हमारा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, महाराजा रणबीर सिंह के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ही सक्सीडेड गुलाब सिंह, गुलाब सिंह के बाद महाराजा रणबीर सिंह आए थे, बिल्कुल सही है। ही इज़ एसोसिएटेड विद द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज इन द स्टेट, इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लॉज लाए थे इस स्टेट में, बिल्कुल सही है। रणबीर पैनल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज रीन, सभी जानते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही कम्प्लीटली रिप्लेस पर्शियन एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि पर्शियन को इंग्लिश से रिप्लेस किया था इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो हमारा 1 2 3 बी ऑप्शन जो है सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, डोगरा एक्सपेंशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, जोरावर सिंह ने एक अहम रोल निभाया था लद्दाख में डोगरा एक्सपेंशन के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जोरावर सिंह का जो कैंपेन था वो वेस्टर्न तिब्बत तक चला था, बिल्कुल सही है। भीमगढ़ फोर्ट इन्होंने बिल्ट कराया था, बिल्कुल सही है। इनका जो कैंपेन था वो कश्मीर वैली से मुंसलिक था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इनका जो कैंपेन था वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंटियर से मुंसलिक था। तो हमारा 1 2 3 जो है ए ऑप्शन हमारा सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, डोगरा पीरियड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। प्रताप सिंह सक्सीडेड रणबीर सिंह, रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह आए थे, बिल्कुल सही है। हरि सिंह सक्सीडेड प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के बाद हरि सिंह आए थे, बिल्कुल सही है। हरि सिंह जो थे लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था जो कि 1947 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 सी ऑप्शन हमारा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, 1931 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन जे.एंड.के, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 13 जुलाई 1931 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क रहा है यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इस दिन हुआ क्या था, 22 डेथ्स हुई थी, पुलिस ने फायरिंग की थी पब्लिक गैदरिंग पे, ठीक है। इससे हुआ क्या, इससे पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन हुई, लोगों को लगा कि हमारी बात करने वाला कोई होना चाहिए, जिससे क्या हुआ कि 1932 में जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी। इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया 1939 में। चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, डी ऑप्शन 1 2 3 4 हमारा आंसर रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 15, शेख अब्दुल्ला के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इन्होंने बनाया था, बिल्कुल सही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक अहम रोल निभाया था, बिल्कुल सही है। नया कश्मीर मैनिफेस्टो वाज एसोसिएटेड विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट यह है। नया कश्मीर मैनिफेस्टो 1944 में आया था, जिसमें कुछ सोशल और पॉलिटिकल विजन्स थे, कुछ रिफॉर्म्स थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्ट किए थे। शेख अब्दुल्ला वाज कम्प्लीटली अपोज टू ऑल फॉर्म ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो था उसमें जो रिफॉर्म्स थे उसमें लैंड रिफॉर्म भी थे, तो कम्प्लीटली अपोज नहीं किया था शेख अब्दुल्ला ने इसको, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 1 2 3 हमारा बी ऑप्शन सही रहने वाला है। तो ये थे आपके 15 MCQ। अगर आपके 13, 14 या 15 मार्क्स आए हैं तो ये टॉपिक आपका कहीं ना कहीं तैयार है। अगर इससे कम आए हैं तो ये टॉपिक आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पे और ऐसे MCQs लाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।